बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवन नगर नाम के एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसके शासन में हर जानवर चैन से जी रहा था, लेकिन वक्त किसी पर नहीं ठहरता। वीरभद्र अब बूढ़ा हो चला था। वो चाहता था कि उसके जीते जी जंगल को एक योग्य और ईमानदार। एक दिन उसने पूरे जंगल के जानवरों को सभा में बुलाया और कहा मेरे प्रिय साथियों, अब मुझसे ये जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जंगल का अगला राजा वही बने जो बल, बुद्धि और ईमानदारी में सबसे आगे हो। कल सूर्योदय पर हम एक परीक्षा रखेंगे। जो उस परीक्षा में सफल होगा वही इस जंगल का नया राजा बनेगा। जंगल में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। हर कोने में बस एक ही चर्चा थी, अब राजा कौन बनेगा? भाई टिंकू, तू ही सबसे समझदार है, तू ही राजा बन। अरे यार, राजा बनने के लिए सिर्फ समझदारी नहीं, रुआब भी चाहिए। मेरी बात कौन सुनेगा? जंगल में डर तो शेर से ही लगता है। दोनों हंस पड़े। उधर सियार गिल्लू बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। वो चिड़िया रागिनी के पास गया और बोला, दीदी, मैंने सुना है राजा नई गद्दी देने वाला है। अगर आप चाहे तो मैं राजा बन सकता हूँ। गिल्लू, राजा वही बनता है जो परीक्षा में पास होता है। क्या तू परीक्षा के लिए तैयार है? हाँ दीदी, आप देखना, मैं ही नया राजा बनूंगा। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठे हुए। सुनो, नदी पार से कुछ आवाजें आ रही हैं। जो बता देगा कि ये कैसी आवाजें हैं, वो पहला चरण पास करेगा। महाराज, ये तो आसान है, मैं जाकर पता करता हूँ। महाराज की बात सुनकर गिल्लू नदी के पास दौड़ कर जाता और कुछ देर बाद लौट कर बोला, महाराज, ये आवाज कुछ शिकारी बंदूक चलाने की है। अच्छा, कितने शिकारी हैं? लगभग 10। अब बताओ, उनके पास कितनी बंदूकें हैं और वे किस दिशा से आए हैं? महाराज, आप मुझे बार बार दौड़ा कर परेशान कर रहे हैं। लगता है आप मुझे राजा नहीं बनाना चाहते। गिल्लू, असली राजा वो होता है जो थकने पर भी सोचता है, शिकायत नहीं करता। गिल्लू कुछ नहीं बोला और सिर झुकाकर चला गया। तभी शेर का दोस्त आर्यन दरबार में आया। सभी बोले, महाराज, आर्यन को भी मौका दीजिए। आर्यन, क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, मैं तैयार हूँ। उसी समय फिर से गोलियों की आवाजें आईं। जाकर पता करो ये क्या है। आर्यन तुरंत निकल गया। समय बीता। दोपहर शाम में बदलने लगी, पर आर्यन नहीं लौटा। लगता है युवराज डर के भाग गए। सच्चे योद्धा देर से लौटते हैं, मगर खाली हाथ नहीं। तभी आर्यन आया। थोड़ा घायल था, मगर आत्मविश्वास से भरा। महाराज, वहां 10 शिकारी हैं, सबके पास बंदूकें हैं। वे आज रात हमारे जंगल में शिकार करने आने वाले थे। मैंने उन्हें भ्रमित कर दिया और दूसरे जंगल की ओर भेज दिया। दोस्त, तूने ना केवल बुद्धि बल्कि हिम्मत भी दिखाई है। यही सच्चे राजा की पहचान है। महाराज, अब मैं समझ गया। राजा बनने के लिए सिर्फ चालाकी नहीं, बलिदान चाहिए। और फिर सभी प्राणियों की मौजूदगी में आर्यन को जंगल का नया राजा घोषित किया गया। कुछ वर्ष बीत गए। राजा आर्यन के 4 सच्चे दोस्त थे। हाथी भोलू, बंदर टिंकू, भालू बलराम और चूहा चीकू। चारों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन खबर आई कि गिरिनगर पहाड़ी इलाके में 2 खूंखार जानवर, भेड़िया रक्षा और तेंदुआ धारण, रास्ता रोककर जानवरों पर हमला कर रहे हैं। एक बार भालू बलराम उस रास्ते से हाथी से मिलने जा रहा था और लौटकर नहीं आया, क्योंकि भालू बलराम हाथी भोलू का दोस्त था। उसको भेड़िया रक्षा और तेंदुआ धारण ने पकड़ लिया था।
हाथी भोलू ने उसको बचाने के लिए एक चाल चली और अगले दिन एक संदेश भेजा, अगर भालू को वापस चाहते हो तो राजा आर्यन को हमारे हवाले करो। संदेश पढ़कर जंगल में सन्नाटा छा गया। हाथी भोलू डर गया और बोला, अगर राजा को कुछ हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। डरने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। मैं खुद जाऊंगा अपने दोस्त को बचाने। राजा आर्यन अकेला निकल पड़ा। भेड़िया और तेंदुआ दोनों पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही राजा पहुंचा, उसे पकड़कर बंधक बना लिया गया। रात बीत गई। राजा सोच रहा था, अब क्या होगा। तभी झाड़ियों में से आवाज आई, महाराज घबराइए मत, हम आ गए हैं। वो थे बंदर टिंकू और चूहा चीकू। मैं जाल काट देता हूँ। और थोड़ी ही देर में राजा आजाद हो गया। तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। एक ने चालाकी दिखाई, दूसरे ने बलिदान। अब बंदर ने चाल चली। उसने एक पर्ची छोड़ी जिस पर लिखा था, धन्यवाद हाथी बोलू, मुझे छुड़ाने में मदद करने के लिए। जब वो पर्ची तेंदुए और भेड़िए को मिली तो उन्हें लगा कि हाथी ने गद्दारी की है। दोनों आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को खत्म कर। भूल हर किसी से होती है, मगर दोस्त को माफ करना ही सच्ची ताकत है। इसके बाद चारों दोस्त फिर से एक हो गए और जंगल में शांति लौटा।